सब्सक्राइब कीजिए नासा हिंदी न्यूज चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और ये बिल्कुल आखिर कब गगनयान और चंद्रयान-3 अंतरिक्ष के लिए भरेंगे उड़ान? केंद्र सरकार ने संसद में दिया जवाब। 9,023 करोड़ रुपए के इस मिशन को लेकर जानकारी संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में आई है। इस ऐतिहासिक मिशन को लेकर गुरुवार को संसद में सवाल पूछे गए। देश के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गगनयान और चंद्रयान-3 मिशन कब अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे? ये सवाल सभी के मन में है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इस साल के अंत में पहले मानवयुक्त यान को भेजने के लिए टेस्ट करेगी। यह टेस्ट पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और मॉडल से ही किया जाएगा। इसरो इसके जरिए यह टेस्ट करना चाहती है कि इमरजेंसी के दौरान इसमें सुरक्षा के कितने उपाय हैं। विशेषज्ञ हालांकि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पहले मानवयुक्त मिशन 2023 के अंत तक लॉन्च हो सकता है, मगर इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से अभी कुछ नहीं कहा गया है। 9,023 करोड़ रुपए के इस मिशन को लेकर जानकारी संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में आई है। इस ऐतिहासिक मिशन को लेकर गुरुवार को संसद में सवाल पूछे गए। कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने इस संबंध में सवाल पूछा। गगनयान मिशन इसरो के सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन में से एक है। हालांकि इसरो इससे पहले भी कई मुश्किल मिशन को पूरा कर चुका है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अपने इस मिशन को लेकर कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती है। इस मिशन के जरिए 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारी भी इस मिशन के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि इनके नाम गोपनीय रखे गए हैं। चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग 2023 में, गगनयान का अबॉर्ट टेस्ट तो इस साल के अंत में होना है, लेकिन चंद्रयान-3 और आदित्य L1 को लेकर केंद्र सरकार से कोई घोषणा नहीं की गई है। चंद्रयान-3 के जरिए भारत चांद की यात्रा पर निकलेगा तो आदित्य के जरिए हमारा लक्ष्य सूर्य रहेगा। संसद में अंतरिक्ष विभाग ने जवाब में कहा कि चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-3 और आदित्य L1 साल 2023 के पहले क्वार्टर में लॉन्च किए जाएंगे। चंद्रयान-2 की क्रैश लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 को तैयार किया गया है। चंद्रयान-2 का क्रैश होना भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए सबसे बड़ा नुकसान था। इसरो प्रमुख ने कहा था चांद पर जाने की जल्दी नहीं। हाल ही में इसरो प्रमुख ने इस इंटरव्यू में कहा था कि इस बार उन्हें चांद पर जाने की कोई जल्दी नहीं है। वह सब कुछ सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। चंद्रयान-3 के बारे में उन्होंने कहा था कि वर्तमान में बहुत सारे परीक्षण चल रहे हैं। इसके अलावा गगनयान पर उन्होंने कहा था कि देश की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान इस साल या अगले साल नहीं हो सकती, क्योंकि एजेंसी सभी सुरक्षा प्रणालियों की मौजूदगी सुनिश्चित करना चाहती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। इसरो प्रमुख ने कहा था कि जब इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा तो सुरक्षा पर बहुत ध्यान देना होगा।